हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पान की बेल की। तो मेरी पान की बेल बहुत अच्छे से चल रही थी, काफ़ी टाइम से वो बाहर थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको चेक किया जाए, क्योंकि कोहरा इतना पड़ रहा है, धूप तो है ही नहीं, कोई भी प्लांट ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसमें पानी डालें। तो मैं ऐसे ही मिट्टी खोद कर देखने लगी थी कहीं ऐसा तो नहीं है ऊपर से ओस जो जम जाती है उसकी वजह से मिट्टी गीली लग रही हो और बाकी का वो नीचे से सूखा हो। तो मैं ऐसे ही देखने लगी तो उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो मेरे पान की बेल थी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन कोहरे और पाले की वजह से उसके जो पत्ते हैं वो फोल्ड से होने लगे हैं और टाइट से हो गए हैं। तो सोचा क्यों ना आज इसका ट्रीटमेंट किया जाए। आपने भी नोट किया होगा कोहरे और पाले की वजह से हमारे जो पौधों की ग्रोथ होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, समर जैसी तो होती नहीं है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर और खाद का टाइम टाइम पर ध्यान रखें तो हमारे पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। मैंने अपनी पान की बेल बाहर ऐसे ही 2 स्टिक पर फोल्ड करके चला रखी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि नीचे से ये फूट कर आए, मेरा जो ये पॉट है नीचे से भर जाए। तो मैं इन दोनों स्टिकों को निकाल लूंगी और आज मैं इसमें मॉस स्टिक लगाऊंगी, क्योंकि मैंने वो मंगवाई है, मेरे पास नहीं थी, इसलिए काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल गया। और जो अभी नवरात्रे गए हैं काफ़ी इसके पत्ते यूज हुए हैं और हवन भी हुआ था तो उसमें भी 5-6-7 पत्ते यूज हुए हैं और नवरात्रों में मैंने भी यूज किए हैं और पड़ोसियों ने भी। तो मेरा ये जो पॉट है पान की बेल का काफ़ी भरा हुआ था। अब आपको जो इसमें पत्ते हैं वो थोड़े कम नज़र आ रहे होंगे, इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो फ्री में है, जो हम रोज़ किचन में यूज करते हैं और फेंक देते हैं। वैसे हमें ये जो हम किचन में सब्जियां हैं, चावल हैं, यहाँ तक कि सोयाबीन है, उनको ऐसे वॉश कर पानी को फेंक देते हैं, लेकिन ये कितना अच्छा होता है पौधों के लिए हम खुद ही नहीं जानते। और ये जो मॉस स्टिक है मैंने इस बार प्लास्टिक की मंगाई है, लकड़ी की नहीं मंगाई है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, गल जाती है, जल्दी ही गिर जाती है, क्योंकि इसमें पानी का काम होता है और पानी तो लकड़ी को गला ही देती है। तो मैंने इस बार प्लास्टिक की पाइप की मंगाई है। यहाँ मैं पान की बेल को बांधने के लिए सुतली को यूज करूँगी और इसकी छोटे छोटे पीस में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया है मॉस स्टिक का, तो सभी को मैं इसी तरह से काटूँगी, फिर बांधने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल प्रोसीजर वही है जैसे हम अपनी मनी प्लांट को चलाते हैं मॉस स्टिक पर। और आपने नोट किया होगा पान की बेल में, आप नोट करना बीच बीच में नोट्स होते हैं, वहाँ से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं जो मॉस स्टिक को पकड़ लेती हैं और बहुत अच्छे से चलती है। और जब ये मॉस स्टिक पर बहुत अच्छे से चलती है तो जो हमारी पान की बेल की लीफ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आप खुद ही नोट करिए और अपनी बेल को भी इसी तरह से चला कर देखिए, आपकी बेल कितने अच्छे से फैलेगी और लीफ कितनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। अब विंटर्स में हम अपनी पान की बेल हुई या मनी प्लांट की तो रोज वॉश नहीं कर सकते हैं, ना ही तीसरे दिन कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी वैसे ही काफ़ी ऑलरेडी पहले से ही गीली है। और ये है चावल का पानी, यहाँ पर आप चने की दाल का पानी भी ले सकते हैं जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है। यहाँ पर हम चने की दाल का पानी भी यूज कर सकते हैं, वो भी यही काम करता है। ये हम जब करते हैं जब हम पौधों में पानी ना दें, जैसे कि अब कोहरे की वजह से पौधों की जो मिट्टी है सूख नहीं रही है और हमें लग रहा है कि पौधा कहीं अंदर से सूख ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीचे मिट्टी सूखी है और ऊपर गीली है, इस वजह से तो पानी तो नहीं डल रहा है, क्योंकि मिट्टी गीली है, पौधे में नमी बनी हुई है। तो हम स्प्रे बोतल में इस पानी को करके दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते में 5 दिन तो करना ही है, अपनी पान की बेल और मनी प्लांट की बेल पर स्प्रे करते रहें। स्प्रे करने से जो हमारे इस पानी में न्यूट्रिशन है भरपूर मात्रा में, एक तो वो इसकी जो रूट्स होती है वहाँ तक जाएगा, तो जो हमारी पान की बेल है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। दूसरा, जब हमारे कोई भी पौधा हो अगर हम उस पर स्प्रे करते रहते हैं तो पाले का कम असर होता है, तो हमारा पौधा उस वजह से ख़राब नहीं होता है। आप ये भी कर सकते हैं
या तो अपने बेल को छज्जे के नीचे या जो ग्रीन नेट होती है उसके नीचे रख सकते हैं। और एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊंगी, मैं भी करूंगी, जो हमारे बहुत बड़े पौधे होते हैं इस बेल को हम उसके नीचे भी रख सकते हैं, तो पाला हमारे कुछ जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें ख़राब होने से वो बच जाते हैं। अब बात करते हैं खाद की। तो आपको कोई भी पत्तियों वाला खाद आप इसमें यूज कर सकते हैं। कोई भी बेल हो, मनी प्लांट हो या पान की बेल हो, कोई हार्ड खाद आपको यूज नहीं करना है। ये हल्का होता है और इसमें नीम की पत्तियां होती हैं तो उससे फंगस लगने का भी डर नहीं होता है। मैंने अपनी पान की बेल को यहाँ बाहर बालकनी में रखा है क्योंकि हम अंदर तो रख नहीं सकते हैं। और देखो यहाँ पे जो बड़े पौधे हैं मैंने उनके नीचे रखा है, तो मेरी ये पान की बेल यहाँ पर बहुत अच्छे से चलेगी। अच्छा, स्प्रे करने से हमें एक और फ़ायदा है। जब हम स्प्रे करते हैं और ये जो मॉस स्टिक होती है गीली हो जाती है तो रूट्स इसको अपने आप पकड़ने लगती है। मैंने जो इसे सुतली से बांधा है, फिर हमें ये भी नहीं करना होगा। और जब बेल खुद चलती है तो उसकी लीफ तो अपने आप ही फैल जाती हैं, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। ये देखिए मेरी ये जो बेल है नीचे से फूट कर आ रही है, तो कुछ दिन बाद मेरा ये पॉट बहुत अच्छे से भर जाएगा। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। हमारी पान की बेल की मिट्टी और मनी प्लांट की जो बेल की मिट्टी होती है वो बस इतनी ही गीली होनी चाहिए, इससे ज़्यादा और वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।